अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के अदर एपिसोड। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो डाउन सिंड्रोम के हवाले से है और उसकी अवेयरनेस के हवाले से है। हम इससे पहले कुछ पेरेंट्स के इंटरव्यूज तो कर चुके हैं, लेकिन आज हम सिबलिंग्स को भी कवर करना चाहेंगे। उस सिलसिले का आज ये पहला सेशन होगा। आज हम एक डाउन सिंड्रोम बच्चे की बड़ी सिस्टर से इंटरव्यू करते हैं और उनका पर्सपेक्टिव जानते हैं और उनकी जर्नी और उनके एक्सपीरियंसेस को भी आपके सामने रखते हैं। वी होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल इंटरव्यूज सेशंस वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और दीगर पेरेंट्स तक, लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने में मदद कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया है अदीला मोहम्मद जुनेजो ने। आइए इनसे मिलते हैं और डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस अदीला कि आपने इस सेशन के लिए हामी भरी, और वेलकम टू आवर चैनल। नहीं, थैंक यू कामरान सो मच। यू इनवाइटेड मी टू द चैनल एंड मेरे हिसाब से ऐसे प्लेटफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक राइजिंग ट्रेंड आ रहा है न्यूरोलॉजिकली डाइवर्स जो बच्चे हैं, उनकी अवेयरनेस में। बट स्पेशली वेर आई कम फ्रॉम सिंध। तो सिंध में जो है, सिंध और वहाँ पे भी हैदराबाद से हूँ मैं। तो वहाँ पे जो है अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम बात कर सकें, बहुत डिटेल में जाके गुफ्तगू कर सकें कि पर्सनली पेरेंट्स को, फैमिली को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। और कंसिडरेबली बैकवर्ड प्रोविंस हम्म। है हमारा सिंध। हम्म। तो हम्म। जो है वहाँ पे जो चैलेंजेस फेस होती हैं और वो किस तरह की होती है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया। अम, तो राइट। सवाल से हम शुरू कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पेरेंट्स के होते हुए तो उनको डाउन सिंड्रोम का बहुत अर्ली, शुरू से ही पता हम्म। चल जाता है ज्यादातर केस में। तो आपके केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कब पता चला अपने भाई के चैलेंज के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दें उस हवाले से, तो फिर इसको हम्म। आगे बढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं अपना भी बताना भूल गई। मेरा छोटा भाई है, ही इज 12 years old एंड उससे डाउन सिंड्रोम है। तो हम बेसिकली चार बड़े बहन भाई हैं और वो हमसे सबसे छोटा भाई है। मुझ में और उसमें 13 years का फर्क है। तो हम्म। व्हेन जब वो पैदा हुआ था तो हम में से किसी को अंदाजा नहीं था बेसिकली। इवन दो माय मदर इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हैं खुद, बाबा इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है। लेकिन जो है कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक बच्चा पैदा होगा और उसे डाउन सिंड्रोम होगा। तो जब मम्मा प्रेग्नेंट थी, उन्होंने जो है शी डिड नॉट गो थ्रू द अल्ट्रासाउंड वगैरह। यूजुअली अगर आप जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि जो है बच्चे के अंदर कोई चीज़ है या नहीं है, दैट्स द वे। लेकिन मोहम्मद इसाक, जो मेरा सबसे छोटा भाई है, ही वॉज बोर्न, वो पैदा हुआ, हमें तब भी अंदाज़ा नहीं हुआ इतना ना। आई थिंक मोहम्मद इसाक था 5 to 7 months का था जब हमें रियलाइजेशन हुई कि कुछ ना कुछ तो मसला है। हम्म। क्योंकि डाउन सिंड्रोम के साथ ये होता है कि बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो हाफ द यूजुअल ग्रोथ होती है। हम्म। हाफ तो मैं अपना अंदाजा मोहम्मद इसाक के हम्म। हिसाब से कह रही हूँ, लेकिन ग्रोथ जो होती है वो एक स्लो पेस पे होती है। तो मोहम्मद इसाक जब 5 to 7 months का था तो हमें अंदाजा हुआ कि वो बैठ नहीं पा रहा। जब वो पैदा हुआ था, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड। तो जो है हमने कहा कि कुछ तो है। तो यहाँ पे अ वेरी रिनाउंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर गफार बिलो। हम्म। उनके पास मम्मा लेके गई, दादी के साथ गई, और उन्होंने बताया कि ही हैज़ डाउन सिंड्रोम। तो हम्म। इवन दो मम्मा इज अ डॉक्टर हरसेल्फ, वो खुद डॉक्टर हैं, लेकिन उनके लिए इतना बहुत बड़ा शौक था कि उन्हें समझ में नहीं आया कि मेरा बच्चा कैसे डाउन सिंड्रोम हो सकता है। हम्म। उन्होंने भी हम्म। पढ़ा था, जाहिर सी बात है, शी हैज़ डन हर मेडिकल। तो मेडिकल में पढ़ाया जाता है, मैंने खुद भी बायोलॉजी कंटिन्यू की थी हाई स्कूल तक। तो मुझे भी पता था, लेकिन इट जस्ट कम्स आउट ऑफ नोवेयर। अचानक से पेरेंट्स पे पता चलता है उन्हें कि आपके बच्चे को तो ये है।
और हमारी हम्म सोसाइटी में तो एक टैबू है बेसिकली, कि अगर आपके बच्चे को कोई भी बीमारी हो गई, खुदा न खास्ता, समझा, आई, बच्चा ब्लाइंड पैदा हो गया या न्यूरोलॉजिकली हम्म डायग्नोस हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो मतलब वो एक अलग कैटेगरी में चला जाता है, वो एक अलग अलग तरह के बच्चे हो जाते हैं ना। तो जब उन्हें पता चला तो वो तो बहुत परेशान हुई। तब जो है बाबा ने, ही वाज लाइक कि ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जो अल्लाह ताला उन ही लोगों को देते हैं उन्हें पता होता है कि हाँ, ये उन बच्चों का ख्याल रख सकेंगे, दे हैव द कैपेसिटी, उनके पास इतनी अब मुझे इसका उर्दू वर्ड नहीं हम्म आ रहा, तो आई गो विद कैपेसिटी, लेकिन जो हम्म। है उनके पास इतनी वो है कि वो इन बच्चों का ख्याल रख सकें। तो जब आपके मोहम्मद साहब बाबा पैदा जो हुए। थे, इसका मतलब है कि आपके बाबा की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उस वक्त सामने नजर आई। एग्जैक्टली, हम्म एग्जैक्टली। बाबा की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, और उस टाइम पे दादी जो थी ना, दादी ने तकरीबन हम सबको पाला है घर में जितने भी, आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विल कम बैक टू। लेकिन जो हम्म है जॉइंट फैमिली जो है, हमारी जॉइंट फैमिली में बच्चों को बहुत पाल पोस के बड़ा किया जाता है, बहुत उनका हम्म ध्यान रखा जाता है। तो मोहम्मद हम्म साहब जब पैदा हुआ, दादी ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं इसे देखूंगी, हम्म एंड वो दूसरे बच्चों से अलग नहीं है। नाउ आई नो हम्म कि बहुत यहाँ पे एक दो डिफरेंट व्यूज आ जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इन्हें अलग ना समझें, और हम्म कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये स्पेशल है, दैट इज अ डिबेट फॉर अनदर डे। लेकिन हम्म जो है दादी ने जो है अपनी बहुत पूरी, उन्होंने कहा कि मैं इसे बड़ा करके दिखाऊंगी जैसे आम बच्चे होते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, बेसिकली दैट इज व्हाट शी वाज सेइंग। ओके, तो मतलब बहुत दादी सपोर्ट। दादी ने जब उनको ये इस चीज का पता लगा कि वो डाउन सिंड्रोम है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं इसको पालूंगी, तुम फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल, इंशाल्लाह सब ठीक बिल्कुल। हो। एक वेरी गुड। तसल्ली थी ना, एक सपोर्ट थी, क्योंकि जब पेरेंट्स, स्पेशली मदर जब होती है, उसे पता चलता है, तो मदर को हमेशा पता होता है कि अब मेरा बच्चा कैसे इस दुनिया में बड़ा होगा, जहाँ पे हम्म। सोसाइटी सारी इन बच्चों को ऐसी नजरों से देखती है कि ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, इनका तो कोई वो है ही नहीं, तो हम इन पे इन्वेस्ट क्यों करें या इनकी देखभाल करें भी क्यों इतनी। तो इसी वजह से जो है ना, हम्म एट दैट टाइम आई थिंक मदर्स के लिए, मदर्स को स्पेशली जो है ना, बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है एट द इनिशियल स्टेजेस। हम्म फॉर्चुनेटली वी ऑल हैड दैट। फैमिली की सपोर्ट तो आपको हासिल है, हम्म। आपके फादर, और उनसे ऊपर आपकी दादी की भी सपोर्ट, मतलब फैमिली बिल्कुल। स्ट्रांगली बॉन्ड है। लेकिन सोसाइटी के जिस तरह आपने जिक्र किया, हम्म। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, तो मैं वो एंगल भी पूछना चाहूंगा कि सोसाइटी से इंटरेक्शन अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, वो कैसा रहा, उसके एक्सपीरियंस कैसे शेयर करती हैं, अच्छा रहा, बहुत मुश्किल, एवरेज रहा, कैसा रहा? बहुत मुश्किल था, बहुत ओके। मुश्किल था। क्योंकि कामरान, बात यह है कि मेरे हिसाब से जो अवेयरनेस डाउन सिंड्रोम की अभी, या न्यूरोलॉजिकली डाइवर्स जो भी न, वो होती हैं, हम्म उनकी जो है ना अवेयरनेस अब शुरू हुई है मेरे हिसाब से। द थिंग दैट आई हैव सीन, जो ट्रेंड चल रहा है, वो अब लोगों को जाके पता चला है, अब जाके हमें थेरेपिस्ट मिल रहे हैं। लाइक मोहम्मद इसाक जब छोटा था, तब यहाँ पे हैदराबाद में कोई थेरेपिस्ट नहीं था, और राइट। हमें जो थेरेपीज का या जो पता भी चला कि कराची में कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम है, केडीएसपी मशहूर, हम्म। वो भी हमें तब पता चला जब मोहम्मद इसाक वाज 5 इयर्स, जब वो ओके। 5 साल का था। हम्म तो मतलब मोहम्मद इसहाक की ग्रोथ में हमारी कोताही है, जाहिर सी बात है। हम्म डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए थी खुद की तरफ से, जो हमने नहीं की। अवेयरनेस नहीं थी, ना ही हमारे पास रिसोर्सेज थी। तो हमें जब केडीएसपी के बारे में पता चला, तो हम हर हफ्ते 3 बार जो है हैदराबाद से कराची हर हफ्ते ओके। ट्रैवल होती थी मोहम्मद इसहाक हम्म के लिए। हम्म तो खैर वो तो दूसरी बात रही, लेकिन आप सोसाइटी का जो पूछ रहे हैं, इट वाज अ वेरी नेगेटिव व्यू। हम्म बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। जैसे मैं एक आपको इंस्टेंस देती हूँ, मोहम्मद इसाक को किसी स्कूल में एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हम 4 बड़े बहन भाई, वी आर ऑल ग्रेजुएट, हमने बिकन हाउस
बहुत हम्म नामवर, इंक्लूसिव, सो कॉल्ड, आई से, आई एम सेइंग हम्म दिस यहाँ पे ऑनलाइन लाइव कह रही हूँ, लेकिन जो है सो कॉल्ड इंक्लूसिव हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत बड़े नाम के। हम चारों वहीं से ग्रेजुएट हुए, और जब हम गए वहां पे उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं इसे एडमिट कर सकते क्योंकि इसे अटेंशन चाहिए होगी, इसके लिए सेपरेट हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, या टीचर सिर्फ इसे अटेंशन थोड़ी ना देगी, सारी क्लास को देगी, अटेंशन तो उसकी सारी क्लास को रहेगी, तो हम इसे नहीं लेंगे, आपकी आप मतलब नॉट एक्सेप्टेड। उसके हम्म अलावा जो है, जब मोहम्मद इसाक को हमने स्विमिंग, हमारा था कि मोहम्मद इसाक को स्विमिंग जरूर आए, क्योंकि हम चारों हम्म बड़े बहन भाई स्विमर हैं, पापा भी, ही ओके वर्क्स, वो भी शिप पे काम करते हैं ऑफ शोर, तो उन्होंने, उनको खुद हम्म स्विमिंग नहीं आती, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा कि मेरे सब बच्चों को स्विमिंग जरूर आए। तो यहाँ पे हम्म हैदराबाद में एक स्विमिंग पूल पे गए इंडोर, तो उनसे बात की। तो द थिंग इज, उन्होंने मम्मा से पूछा कि आपका बच्चा रिटायर्ड है, हम्म रिटायर्ड है आपका बच्चा। ओके उस वक्त तो जो मम्मा को, जाहिर सी बात है, एक तो इमोशनल, उसके बाद गुस्सा, मैंने मम्मा को कहा कि कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमारे लोगों को बेहतर पता ही नहीं है, हम्म अवेयरनेस ही नहीं है। हम्म किसी जमाने में रिटायर्ड एक ऐसा लफ्ज था जो एक्सेप्टेड होता था, लेकिन एग्जैक्ट अब पता चल रहा है कि ये अच्छा लफ्ज नहीं है, इसके हम्म अलावा लफ्ज हैं जो एक्चुअली यूज करने चाहिए। बच्चे हैं जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं, या बच्चे हैं जिन्हें न्यूरोलॉजिकली डाइवर्स कोई चीज है, न्यूरोलॉजिकली डाइवर्स हैं बेसिकली। तो हम्म मतलब बहुत सोसाइटी में बहुत मुश्किल से जो है इंटीग्रेशन हुई मोहम्मद इसाक की ना। तो बहुत हम्म जब से चाइल्डहुड तक, मतलब आई से लेट्स से 7-8 इयर्स में भी, तो जो है हम्म ना वो यूजुअली घर में ही अपने कजिन्स के साथ खेलता था। कजिन्स को भी हमने समझाया हुआ था, हमारे चाचा ज्वाइंट हम्म फैमिली में है, तो हमारे हम्म चाचा भी और हमारे पुप्पो और चाचियां सब साथ ही रहते हैं ना। तो हम्म उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि ये कैसा है, इसके साथ हम्म आपको बदतमीजी नहीं करनी, पेशेंस रखना जरूरी है, इसका ख्याल रखना जरूरी है। तो ही वो अपने कजिन्स के साथ ज्यादा खुलता था। तो दैट हम्म इज वन ऑफ द एडवांटेजेस आइड से कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको अपने बच्चे के लिए सेम एज पीयर्स कभी कभी मिल सकते हैं, जैसे मोहम्मद हम्म इसाक को मिले। उसके बाद इवेंचुअली हमें स्कूल्स मिले जो स्पेशल एजुकेशन के लिए थे, तो हमने वहां पे मोहम्मद इसाक को एनरोल करवाया। तो अभी हम्म मोहम्मद इसाक बतूल स्पेशल स्कूल इंस्टीट्यूट, ओके स्पेशल स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट, BSSI हैदराबाद, हम्म वहां पे जो है अ, एनरोल है। अल्फिया अल्फिया समथिंग बिल्कुल बिल्कुल, मैम अल्फिया जजर, वो हम्म हेड प्रिंसिपल है, और वहाँ पे इनरोल्ड है। और वहाँ पे मोहम्मद इसा की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है। वहाँ पे उसकी थेरेपीज भी हो रही हैं। एनीवन वाचिंग जो हैदराबाद में देखना चाह रहे हैं स्कूल्स के हिसाब से, तो BSSI लतीफ़ाबाद में है, मैम अल्फिया हम्म जजर हैं वहाँ पे। स्पीच थेरेपीज भी हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, और उनकी वोकेशनल थेरेपीज भी होती हैं, वोकेशनल एक्टिविटीज भी होती हैं, जहाँ पे बच्चों को कुकिंग और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो उन्हें सिखाई जाती हैं, ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट हो सकें। उसके अलावा जाहिर सी बात है एकेडमिक्स भी है। तो बहुत अच्छा हमें इंस्टीट्यूट मिल गया, बहुत अच्छे हमें लोग मिल गए जिनकी तो सपोर्ट से। उससे पहले अगर मैं ये पूछना चाहूँ, अभी तो आपको ये मिल गया और दरमियान में KDSP के लिए KDSP आपके था। चक्कर लगे, तो इस दौरान अगर मैं पूछना चाहूँ और जगह भी आपके, तो आप एक तो वैसे ही हैदराबाद में रिलेटिवली, हालांकि ये कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है हम्म। सिंध का, लेकिन कराची और इसको कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल। तो आपको बतूल तो मिल गया स्कूल, उसके दरमियान में कोई ऐसा नहीं मिला आपको, या आपके पास आप गए भी हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं थे,
और जगहों पे ऐसे, या आपके चक्कर लगे किसी और जगहों पे? बिल्कुल लगे थे। हमारे पास डेफ रीच स्कूल भी हैं, और आई थिंक एक तो और भी स्कूल है। हम्म, वहाँ पे मम्मा के चक्कर लगे थे। एंड एक कुछ जगहों पे उन्होंने तो आउटराइट, जैसे डेफ रीच था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन बच्चों को नहीं रखते, हम्म, हमारी कैटेगरी हम्म, ही डिफरेंट है। हम्म, हमारे पास एक और स्कूल है, आई थिंक वो गवर्नमेंट का है, लेकिन उनके पास इतनी मतलब थेरेपीज वगैरह नहीं थी, थेरेपिस्ट हम्म, नहीं थे, वो हम्म, फैसिलिटीज नहीं थी। जो जब आप केडीएसपी को देख के वापस आते हो और हम्म, आप वो फैसिलिटीज ढूंढना चाह रहे हो हैदराबाद में, तो वो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो वो बहुत उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो हमारे पास फैसिलिटीज या स्कूल्स थे भी, लेकिन जो है सेटिस्फेक्शन नहीं रही उनकी हम्म। फैसिलिटीज से। अच्छा, एक चीज और बताइए कि इस दौरान बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जब ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे रिलेटिवली सहूलियात सर्विसेज नहीं अवेलेबल हो रही होती, तो बहुत से पेरेंट्स खुद से भी सीखने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यार एटलीस्ट मैं खुद से कुछ कर सकूं इसके साथ। तो क्या आप लोगों ने इस तरफ भी फिर कुछ किया? बहुत अफसोस और एम्बेरसिंग बात है कि मैंने और हमने कुछ भी नहीं किया। हम्म, जब मोहम्मद इसाक बड़ा हो रहा था, तब हम अपनी खुद की पढ़ाइयों में इतने हम्म, मसरूफ, हम्म, हम्म, उसके बाद पढ़ाई करके पीछे पीछे बाहर चले गए। बाहर पढ़ के वापस आई हूँ, तो अब अंदाजा हुआ है कि इतना सारा टाइम और इतनी सारी जो टाइम पीरियड था जो निकल गया, जिसके अंदर हमें मोहम्मद इसाक को और ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए थी। बिकॉज मोहम्मद इसाक अभी 12 साल का है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो लर्निंग क्रिटिकल एज है ना, वो उससे बहुत ऊपर चला गया हम्म, है। हम्म, और हम्म। अगर अब कुछ नहीं किया तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अफसोस की बात है कि लेकिन इतने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो है, चलो, लेकिन किसी हद तक तो है, लेकिन क्योंकि हमारे ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम में भी, हमारे करिकुलम में भी ऐसी कोई अवेयरनेस या ऐसी कोई चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं हाँ, हमेशा पेरेंट्स को या उन फैमिलीज को लिवरेज देना बनता है कि उनको बताया ही नहीं गया। हाँ, आज से कुछ अर्सा पहले मैं अगर इस फील्ड में नहीं था तो मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों का। तो बिल्कुल मैं ऐसा है। वहां पे लीवरेज देता हूँ कि लेकिन वंस के वो जब इदराक हो जाए, थोड़ा पता चल जाए, तो फिर उसके बाद कोशिश करनी हम्म। बनती है, एटलीस्ट बिल्कुल। विद इन जो भी उस फैमिली की, उन पेरेंट्स की कैपेसिटी है। अगर मैं ये चीज पूछूं आपसे कि इस सारे अ, अभी 12 साल के वो हैं, तो इस सारे अरसे में जैसा भी आपका टाइम गुजरा और जो जो मुश्किलात पेश आई, अगर मैं पिन पॉइंट कराना चाहूँ कि आप क्या समझती हैं कि ये वाली लैकिंग अगर सिस्टम में ना होती तो शायद प्रोग्रेस बेहतर होती? उन एक दो तीन कुछ भी चीज़ों को आप पॉइंट आउट कर सकती हैं कि हाँ, ये अगर होती तो शायद बेहतरी होती। अगर हम सिस्टम की ओवरऑल बात करें, जैसे अगर हम कहें कि पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर या हमारे मुआशरे में वो कौन सी चीज़ें हैं जो लैक करती हैं, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो पहली चीज़ है एजुकेशन, हम्म, पढ़ाई। और हम्म, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि हाई स्कूल पास कर दिया या कॉलेज पास कर दिया, यूनिवर्सिटी की डिग्री आ गई। एजुकेशन हम्म, दिमाग की सोच जो है वो हमारी वसी नहीं होती। मैं मैं बिकन हाउस स्कूल की ग्रेजुएट हूँ। हम्म, मेरा भाई डाउन सिंड्रोम डायग्नोस हुआ जब मैं स्कूल में थी। हम्म, स्कूल वो ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बताया जाना चाहिए कि सोसाइटी के, हम्म, मतलब सोसाइटी के एथिक्स, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके हिसाब से हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। जब मोहम्मद इसाक पैदा हुआ डाउन सिंड्रोम का, मुझे पता चला, मैंने कहा ओके, कोई मसला नहीं है। हम्म, अ, इतने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने एजुकेटेड बैकग्राउंड के वहां से आने के बावजूद मुझे इतना अंदाजा नहीं हुआ, मुझे इतना पता नहीं चला। मुझे जब पता चला तब बहुत देर हो गई थी। लेकिन हमारे पास एज ए सोसाइटी अवेयरनेस नहीं है और एजुकेशन नहीं है इस
हम्म, बात के हिसाब से। ये दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के बाद एक्सेप्टेंस की बात आती है। एक्सेप्टेंस तो हर पेरेंट का खुद का है। बहुत से लोग इतना अवेयर होके भी, बहुत से लोग कराची में रह के भी अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है या इनको कोई हम्म, चीज हम्म, है। तो हम्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो लैक करती है वो एजुकेशन है। एक और चीज, अगर हम एजुकेशन, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस के बाद आए तो हम उन चीजों में आते हैं कि सर्विसेज, फैसिलिटीज। सर्विसेज। और फैसिलिटीज सर्विसेज अगर जहाँ पे अवेलेबल भी हैं, आप जहाँ जहाँ गई, तो क्या आप समझती हैं कुछ लोगों की अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से फर्क हो सकता है? अगर हम बिल्कुल। ओवरऑल बात करें तो आप समझती हैं कि जो सर्विसेज जैसी भी अवेलेबल हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो ज़्यादा कॉस्टली हैं? आम बंदे, हमारे जो आसपास के हम्म। लोग हैं जिनकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, उनके लिए ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम चाहते हुए भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते उन सर्विसेज को लेने में, अगर वो अवेलेबल भी हो। इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको इस हिसाब से बहुत अच्छी एक मिसाल पर्सनल दूंगी। मोहम्मद इसाक की जब हम थेरेपी यहाँ भी करवा रहे हैं, जो अभी करंटली हो रही है, 200 पर सेशन। ठीक है, टू ओह। हंड्रेड रुपीज पर सेशन। हम्म, मैंने डॉक्टर से और बहुत कन्वर्जेशंस हुई थी इस बारे में। तो दो चीज़ें हैं। 200 पर सेशन पे बहुत अच्छा एक आपको रेट है कि आपको थेरेपीज मिल रही हैं। इन कंपैरिजन, आई गिव यू कंपैरिजन, कराची में अगर मैं स्पीच थेरेपी करवाऊं तो 15,000, 10 से 15,000 एक सेशन के तो कहीं नहीं गए। ठीक है। तो आप समझ लें कि उन जगहों पे तो जो आम हमारी अवाम है, जिसकी इतनी अर्निंग ही नहीं होती, जो। नहीं सॉरी, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आप कह रही 10 to 15,000 पर यस। सेशन? यस। पर सेशन 10 to 15,000 ज्यादा नहीं आप कह रही? नहीं, मेरे मोहम्मद इस्ताक का जो कंसल्टेशन सेशन हुआ था, इट वाज 10 to 15,000, आई थिंक इतना ही था। और उसके बाद जो फॉलो अप सेशंस थे, जाहिर सी बात है, तो कंसल्टेशन एक्सपेंसिव थी, उसके बाद हाँ। फॉलो अप सेशंस जो है 5 to 10,000 की रेंज में होता है। ओ। हम्म, वहां पे तो हमारा गरीब तबका तो जा ही नहीं सकता। जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी इतना मुश्किल है वहां पे जाना। ठीक है। हम्म, क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि 15,000, आई नो दिस इज बहुत एक बुरी सोच है जो हम्म, हमें एड्रेस करनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स का रैशनल कंसर्न है, ऑब्जेक्टिव कंसर्न है कि जो हम्म, है हम 15,000 उस बच्चे पे क्यों खर्च करें हम्म, जिसकी हम्म, हमें कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, हम्म, जिसका हमें कोई यूटिलाइजेशन, बहुत बुरा लफ्ज है, आई नो, हम्म, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। हम उस पर क्यों खर्च करें जब हमारे पास दूसरे बच्चे हैं जिनके फ्यूचर पर हम खर्च कर सकते हैं। तो ये हम्म, तो रही कराची की बात। मैं आपको बता रही हम्म, हूँ यहाँ पे 200 पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं। यहाँ पे कंपैरेटिवली चीपर फैसिलिटीज है। हम्म, तो हम्म, यहाँ पे भी पेरेंट्स हैं इतने सारे जो कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर अफोर्ड करते भी हैं तो भी कहते हैं कि हम क्यों करें। ठीक है। हम्म, और 200 पे डॉक्टर्स, आपकी जो क्लिनिक्स हैं, आपके इतने सारे पेशेंट्स डॉक्टर्स देख रहे हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते। हम्म, मेरी हम्म, इन डॉक्टर्स से बात हुई है, इनसे मेरी कन्वर्सेशंस हुई हैं, और वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। 200 पर सेशन बहुत चीप है, बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उस पर रन नहीं हो सकती। हाँ, ये तो मैं भी 200 रुपीज सुन के थोड़ा हैरान हूँ। हम्म। कि बाकी इस पे मैं यही सोच रहा था कि इस पे कैसे वो सरवाइव करते हैं, क्योंकि अपने एक्सपेंसेस और स्टाफ को एक तरफ हम ये कह रहे होते हैं कि जो थेरेपिस्ट हैं उनको अच्छा पे करें, तो दूसरी तरफ अगर हम 200 रुपीज सेशन बहुत से लोगों के लिए हो सकता है ये इक्वल हम्म। टू फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो।
हाँ और कुछ बिल्कुल। लोगों के लिए ऑब्वियसली ये भी अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन एज अ कंपैरिजन अगर देखा जाए सारी जगहों पे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, डिफरेंट जगहों से हमारा राब्ता रहता है, तो मैंने आज तक कहीं नहीं सुना ये 200 रुपीज़ का। अच्छा नहीं, यहाँ पे जो है ये आई थिंक या तो एक चैरिटी बेस्ड है या हम्म। तो एक ये भी हो गवर्नमेंट सकता है। ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो। मैं आपको नाम शेयर कर दूंगी। इट्स PWR DC, शायद कोई नाम था, एक मिनट मैं चेक भी कर लेती हूँ। लेकिन जो है यहाँ पे जो है ना, दे फैसिलिटेट जो गरीब आवाम है, जो अफोर्डिंग ओके। नहीं है, उनको हम्म। फैसिलिटेट करती हैं। पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड वेलफेयर क्लिनिक कासमाबाद में है। वहाँ पे जो है 200 पर सेशन, किसी ओके, भी ये सेशन। उन्हीं का है जो जिनका एक सेंटर कराची में भी है, राइट? आई थिंक ये मुझे मे अंदाजा बी। नहीं, आई थिंक मे बी होगा। लेकिन जो है ओके। यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, OT ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हैं। तो मतलब बहुत चीप है, लेकिन डॉक्टर सरवाइव नहीं कर पाते। एंड आई हम्म। थिंक यहाँ पे जो है ना, जब आई वाज थिंकिंग, मैंने ये कन्वर्सेशन की थी, तो आई थिंक मेजर मसला यही है कि हमारे पास इतने थेरेपिस्ट हैं नहीं जितनी डिमांड अब हो हम्म। रही है, क्योंकि लोगों को हम्म। पता चल रहा है कि हाँ, इन बच्चों के लिए कुछ किया जा सकता है, इन बच्चों की थेरेपीज होती हैं, इन बच्चों की भी देखभाल होती है। हमारे पास इतने थेरेपिस्ट नहीं है। जब हमारे पास सप्लाई नहीं होगी लेकिन डिमांड ज्यादा होगी, तो एक इनइक्वालिटी जरूर क्रिएट होगी। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी काफी टाइम गुजर चुका है, 12 साल की एक जर्नी है जैसे भी वो बीती है। तो आप क्या समझती हैं, डिफरेंट जगहों पे आप गई और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं आपके सामने, प्रोफेशनल्स को लेके, थेरापिस्ट को लेके, सेंटर्स को लेके। हम्म। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि सेंटर्स को, प्रोफेशनल्स को, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए? समझे, अगर मैं एज अ पेरेंट जा रही हूँ और मेरे बच्चे को कोई मसला है, लेट्स से, और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो पहली चीज जो हमारे थेरेपिस्ट, स्पेशली जो फर्स्ट सेशन होता है, पहला सेशन है आपके पास डॉक्टर के साथ, हम्म। तो पहली चीज डॉक्टर्स को जो करनी चाहिए वो रीअश्योरेंस, दिलासा। हम्म। हम्म। पेरेंट्स जो हैं स्पेशली यहाँ पे, वो एक ऐसे अ, दिमागी उससे गुजर रहे हैं, हम्म। कहते हैं। प्रेशर है, सोसाइटी का एग्जैक्टली। प्रेशर है, अपना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि मेरे बाद एग्जैक्टली। मेरे बच्चों का क्या होगा, वो सारे। बिल्कुल। बिल्कुल हम्म। ऐसा ही है। तो एक तो इतना सारा प्रेशर है, उसके बाद आप जा रहे हो थेरेपिस्ट के पास, तो आप चाहोगे कि सामने वाला बंदा आपको कोई फॉर्म ऑफ अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से, गुड हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन वे में आपसे बात करे, तसल्ली दे हम्म। कि हाँ, हम्म। आपके बच्चे को ये है, ट्रीटेबल है, कर सकते हैं, काम करना है, आपने, हमने, सबने साथ मिलके काम करना है, और आप देखेंगे, फर्क जरूर देखेंगे। पहले सेशन में ये तसल्ली जो है ना, ये बहुत सपोर्ट करती है पेरेंट्स को। हम्म। आपको, मैं मतलब थेरेपिस्ट का यूजुअली यही होना चाहिए कि वो कामली से अच्छे तरीके से पेरेंट्स को समझाएं कि क्या है, कौन सा रास्ता लेना चाहिए, क्या होगा आगे, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन तसल्ली के साथ, दिलासे के साथ, सॉफ्ट स्पोकन वे में, बहुत जरूरी है। एंड वन लास्ट थिंग, ये हो गया एंगल जो प्रोफेशनल्स की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से होना चाहिए। एंड पेरेंट्स को, फैमिली को, जिन जो अभी नए इस चैलेंज में दाखिल हो रहे हैं, उनमें से अगर कोई आपको सुनता है तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहूंगी कि कोई, जो बच्चे हमारे पास हैं, मेरे पास हैं, आपके पास हैं, मेरा भाई है, किसी और का भाई होगा, किसी और का बेटा बेटी होगा, ये मुख्तलिफ नहीं है। ये बहुत प्यार करने वाले बच्चे हैं। और जो है
रोना आ रहा है। लेकिन बहुत लविंग केयरिंग बच्चे होते हैं ये। हम्म आप और हम सोचें, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी, आप और हम सोचें कि अगर हमारे पास सोचने की सलाहियत है लेकिन हम बोल नहीं सकते, हम सामने हम्म वाले को बता नहीं सकते कि हम क्या हम्म महसूस कर रहे हैं। या आप और मैं सोचें कि अगर हम देख नहीं सकते, बहुत, मैं कह रही हूँ बहुत आसान हम्म है ये कहना हम्म और आपने सुन लिया, लेकिन उस तकलीफ से गुजरना जो है ना, वो पेरेंट्स तसव्वुर कर सकते हैं। पेरेंट्स को अपने हम्म बच्चों का जो तकलीफ होती है ना, वो उन्हें महसूस होती है, वो आप महसूस हम्म करो। और हम्म आप अपने बच्चे के साथ पेशेंस से काम लो। पेशेंस बहुत जरूरी है। हम्म आपका बच्चा गिड़गिड़ाएगा, आपका बच्चा वो हाइपर एक्टिव होगा, ये लेगा वो लेगा, ये बदतमीजी करेगा वो बदतमीजी करेगा, या ये मुस्कुराएगा, या ये कोई शरारती हरकत करेगा, लेकिन हर बच्चा ऐसा करता है। क्या हम्म हमने, मैंने, आपने, हम सब ने नहीं किया जब हम छोटे थे? हम्म हमने तो हम्म बहुत शरारती की। लेकिन हम्म जो है इन बच्चों के साथ पेशेंस के साथ ट्रीट करो, प्यार के साथ ट्रीट करें। और ये हमारे ही बच्चे हैं। और हम्म ऐसा नहीं है कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो पढ़ लिख गए वो कहाँ गए, वो कहाँ तक हम्म पहुंचे, क्या कर लिया उन्होंने, हम्म मैंने क्या कर लिया। लेकिन हम्म ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक चीज नहीं है, अल्लाह ताला ने एक चीज ले ली आपके बच्चे से, तो वो तरह कुछ नहीं कर सकता अपने फ्यूचर के साथ। डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कुक्स हैं, हम्म मॉडल्स हैं, अपनी हम्म अपनी फील्ड के अंदर काम करते हैं। इनका फोकस बहुत अच्छा होता है, रेपुटेशन इनकी अच्छी होती है, तो कभी कभी डेटा एंट्री में चले जाते हैं बच्चे। हम्म हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन ये, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को छोड़ दें, क्योंकि इनका मुस्तकबिल नहीं है, हमने ही इनका मुस्तकबिल बनाना है। अच्छा। आपने, हमने, हम सब ने साथ मिलके अपने बच्चों के लिए एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी है जहाँ पे ये भी आगे बढ़ सकें, ये भी अपना काम कर सकें। इन पे सिर्फ मेहनत जो थोड़ी ज्यादा होगी, हम्म हम्म 2 बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 बार ज्यादा डांटना पड़ेगा, 2 बार ज्यादा समझाना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, बार बार समझाना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। हम्म। बहुत शुक्रिया जी। ये मेरा ख्याल है ये लास्ट वाला जो मैसेज है ना, ये ही क्रक्स है इस सारी गुफ्तगू का, कि हमने अपने आने वाले बच्चों के लिए एक बेहतर सोसाइटी छोड़ के जानी है, जो अभी जिस पोजीशन पे हम हैं या जिस स्टेटस पे है हमारी सोसाइटी, उससे बेहतर की तरफ हम जाएं। हम अगर सब अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी इस्तात में बेहतरी की तरफ चलना शुरू करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि ये सारी सोसाइटी बेहतर होगी। यही हमारा मिशन होना चाहिए कि आज जो है हमारा, कल कल जो है वो आज से बेहतर हो। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ही मैं अदिला आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला। हम आगे भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप बोलती हैं तो हम चाहेंगे कि हम और चीज़ों पे भी इनसे रिलेटेड कुछ कोलैबोरेट कर सकें और बात कर सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अपनी अपने सर्कल में। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कामरान। मैंने यहाँ इस सेशन में भी बहुत जनरली बोला, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बोला, मम्मा और बाबा के जो देखा वो बताया। एज ए सिबलिंग भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगली बार भी बोल सकते हैं, इस पे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन मैं सिबलिंग्स जो सुन रहे हैं, जो भाई बहन हैं, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगी कि हम, हमारा फर्ज है कि हम अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को वो सपोर्ट चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारा भाई या हमारी बहन को कोई न्यूरोलॉजिकली डाइवर्स है, कोई और चीज़ है, तो एम्बेरस नहीं होना कि हम्म ओ हम तो, ये तो बहुत मतलब कैसे शर्मिंदा हो रहा है, हम इसे कैसे अपने दोस्तों में लेके जाएं, या हम्म हम इसे थेरेपीज पे कैसे लेके जाएं, हमें तो अपने दोस्तों से मिलना है। ये
आगे जाके आपको पता चलेगा कि इस दुनिया नहीं साथ देगी। बिल्कुल। ये जो हमारे अपने हैं वही साथ देंगे। और अगर हम अपने अपनों का साथ नहीं देंगे, हम अपने भाई बहनों का साथ नहीं देंगे, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो दुनिया तो दूर की बात है, जब हम ही अपना नहीं कर रहे, अपनों का नहीं कर रहे, तो दुनिया क्यों देखेगी? बिल्कुल दुनिया सही। क्यों देखे? हमारे बिल्कुल। हमारे भाई बहनों को, हमारे बच्चों को दुनिया क्यों देखेगी? जब हम खुद नहीं करना चाह रहे, हम खुद नहीं देखना चाह रहे, हम खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो दुनिया तो बहुत दूर की बात है। हम्म। तो यही लास्ट मैसेज है कि हम ही उनसे हमसे ही शुरुआत होनी है, और हमने ही इसको लेके चलना है। अपने अपने सर्कल में अपने भाई बहन को साथ लेके चलेंगे, और फिर ये सारा सोसाइटी छोटे छोटे सर्कल से हम एक बड़ा सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह। इसी के साथ इंशाल्लाह जी, इसी के साथ हम आज का जो सेशन है उसको क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को डिफरेंट एंगल से लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज।